हेलो। आज हम लेके आए हैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है उसका एमसीए का पेपर है, जो कि जुलाई 2022 में पेपर हुआ था। उसका ये क्वेश्चन पेपर है। इसका पेपर कोड है 121 डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++। इस पेपर का नाम है। तो इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन रहता है। हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिया है। फर्स्ट पार्ट में जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें से टोटल 6 क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज यूज ऑफ डिस्ट्रक्टर इन C++। तो 4 मार्क्स के इक्विवेलेंस में हम डिस्ट्रक्टर का एक अच्छा सा डिफिनीशन रख देंगे और एक प्रोग्राम हमने बना दिया है जिसमें कि डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर दोनों को बताया है। यहाँ पर ये जो है क्लाइड वाला साइन है, यही यहाँ पर डिस्ट्रक्ट कर रहा है। ये लाइन अगर आपको दिखेगा तो आगे आ जाते हैं। आगे कहता है कि डिफरेंशिएट प्राइवेट इनहेरिटेंस वर्सेस पब्लिक इनहेरिटेंस। तो ये तो डिफरेंस हो गया। तो आपको डिफरेंस में यहाँ टेबल नहीं बनाना है। यहाँ पर पब्लिक इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा सा बता देना है कि जैसे यहाँ पर है मेथड एंड वेरिएबल और प्राइवेट में है पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो ये थोड़ा सा बता देना है कि यहाँ पर देखोगे लाइन में तो बेस क्लास, यहाँ पर देखो ये लाइन देखो यहाँ पर, और सेम उसके इक्विवेलेंस में नीचे भी लाइन है। कहता है कि बेस क्लास बिकम पब्लिक मेंबर, और यहाँ पर कहता है बेस क्लास बिकम प्राइवेट मेंबर। तो ये बस ध्यान में रखना है और इतना ही होगा। अगर आपको सेगमेंट कोड मतलब कोडिंग अगर याद है तो आप कोड भी लगा सकते हो। 4 मार्क्स का है तो आप कोड भी डाल सकते हो। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज एवरेज एंड रोस्ट कैश कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। एवरेज जो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो हम क्विक सॉर्ट का लिख दिए हैं, एन लॉग एन होता है, और उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन एक लाइन में डाल दिए हैं। फिर रोस्ट केस में भी हमने वही किया है। एक पहले तो कम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक होता है, और उसका हम एक लाइन में जो है ये इतना लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 मार्क्स में है तो कम से कम 4 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि व्हाट इज ए फाइल पॉइंटर। तो आप फाइल पॉइंटर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए C++ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लो तो अच्छा है। तो सी ऐसे तो बहुत कुछ है जो कि सी के जैसा ही है, बट यहाँ पर हम C++ का यूज़ कर रहे हैं। तो आप C++ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो। अगर किसी का सेगमेंट जब बोलूँ समझ जाओ कोड, अगर कोडिंग पता है तो बस कोड केवल कट करके, क्योंकि पूरा प्रोग्राम लिखोगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप केवल कोड कट करके उसमें ये जहाँ पर कीवर्ड यूज हो रहा है वहाँ पर उसको लगा के बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। हमने वैसे करना तो टोटल 6 क्वेश्चन है, लेकिन हमने टोटल किया है। तो टोटल किया है और हम उसी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कोई अपना, जैसे इग्नू का पढ़ता है तो इग्नू का कर दिए, यूपीटीयू का पढ़ रहा था, एकेटीयू का जो है उत्तर प्रदेश वाला उसका, तो उसका हमने कर दिया। वाईएमसीए का भी कुछ था स्टूडेंट तो उसका हमने 1-2 पेपर किया। उसके बाद इसका भी आरटीयू का भी बच्चा पढ़ रहा है तो इसीलिए हमने इसका पेपर किया है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। हाउ कैन कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए लीनियर एरे। तो आपको लीनियर एरे में कैसे किया जाता है, ये डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, इसमें कुछ इधर उधर चीज़ लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। उसके बाद हमारा आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेप्थ ऑफ रिकर्सन। तो डेप्थ रिकर्सन के बारे में थोड़ा सा बता देना है। और यहाँ पर लिख लिया है गिव वन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लिखोगे तो आप फैक्टोरियल या फेवनिची का लिखोगे, और जहाँ पर बाउंड वैल्यू होता है, जहाँ पर n लिखते हैं, वो उसका डेप्थ होता है। तो आप वो लिखो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है n-2, तो यहाँ पर जो n का वैल्यू जाएगा तो जितना आप n डालोगे उसके अकॉर्डिंग सब वैल्यू सेट होगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर डेप्थ कहा गया है। तो और दूसरा चीज़ मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इटरेशन का जितना भी प्रोग्राम होगा उसमें फॉर डू व्हाइल यूज होगा, और रिकर्सन का जो प्रोग्राम होगा उसमें एफ एल्स जनरली यूज होता है। तो इससे भी आप इस प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हो, क्योंकि देखने में दोनों बहुत हद तक बराबर ही होता है। और रिटर्न में यहाँ पर जो फार्मूला है फंक्शन का वो लिख दिए। अब कहता है राइट 2 एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरे। तो इसमें 2 एडवांटेज पूछा है, तो हम लिंक लिस्ट और एरे का जो एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला टेबल भी से भी, अगर अब जिन्होंने टेबल पढ़ा होगा
टेबल्स लिख सकते हो। ऐसे ये एडवांटेज जो है लिंक लिस्ट का एरे के एगेंस्ट में है। लिंक लिस्ट वैसे एरे से अच्छा होता है क्योंकि ये इसमें डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर होता है और इसमें मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है। उसके बाद आ गया डिफाइन एवीएल ट्री। तो एवीएल ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए कि एवीएल ट्री क्या होता है। अब ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में रहता तो हम ज़्यादा ले सकते थे, लेकिन शॉर्ट में है तो आप एवीएल ट्री का बता के थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी वगैरह बता दो। उसके बाद सीधे एक एवीएल ट्री। अब ऐसा नहीं ये एवीएल ट्री है, जनरल में इस टाइप का कोई ट्री बना दो जो कि प्रॉपर बैलेंस्ड हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक व्हाट इज कंप्लीट ग्राफ। तो आप कंप्लीट ग्राफ का डिफिनीसन एक लाइन लिख दो। उसके बाद आप क्या करो कि कंप्लीट ग्राफ को थोड़ा सा बता के और उसका कंडीशन वगैरह डाल के और कंप्लीट ग्राफ डायरेक्ट, अब इसमें से कोई दो बना दो, ऐसा नहीं कि सब बनाना है, दो कोई बना दो। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है सब अप्लीकेशन ऑफ मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री। तो इसका जो मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री होता है उसका कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। तो उसका यूज जैसे क्लस्टर एनालिसिस में होता है, ये रियल टाइम फेस डिटेक्शन में होता है। तो ये सब इसका यूज होता है। प्रोटोकॉल इन कंप्यूटर साइंस एंड डिवाइड नेटवर्क साइकिल, इंट्रोपी बेस्ड इमेज रजिस्ट्रेशन, तो इस सब में इसका तो आप 2 से 3 ही, ऐसा नहीं हमने जितना लिख लिया उतना आप लिख दो, 2 से 3 कोई यूटिलाइजेशन अच्छा से लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से। तब हम फिर अगर अच्छा लगेगा तो हम और भी वीडियो देंगे। धन्यवाद।